हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि स्ट्रिंग पे है। तो इस प्रॉब्लम में हमको क्या करना है पहले वो समझते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, हमें तो स्ट्रिंग गिवन है। आप यूजर से रन टाइम पे भी मांग सकते हो, ठीक है, या फिर आप स्टैटिक स्ट्रिंग भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कहता क्या पहले वो समझिए। हम क्या क्या यूज किए पहले वो भी देख लेते हैं। हम स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल इसलिए इंक्लूड किए क्योंकि अगर हमको अपने स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है तो हमारे पास दो चॉइसेस है। या तो हम बिल्ट इन फंक्शन यूज कर लें, या तो हम खुद का एक लूप चला के ये चीज फाइंड आउट कर लें। जब तक किसी स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर में नल नहीं आ जाए तब तक लूप चला और काउंट प्लस प्लस करो, और लास्ट में लूप कंप्लीट हो जाने के बाद रिटर्न कर दो। तो इससे क्या होगा, हमारा जो स्ट्रिंग गिवन है अगर हमको उसका लेंथ फाइंड आउट करना है तो विद इन अ सेकेंड हमको पता चल जाएगा। और अगर हमको यही काम बिल्ट इन फंक्शन से करना है तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन रहता है strlen। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन क्या करता है, हमारे गिवन स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करके हमें भेज देता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो देखिए। हमको एक स्ट्रिंग गिवन है, एक और स्ट्रिंग गिवन है। ठीक, हमको इस स्ट्रिंग में कुछ मॉडिफिकेशन करना है। जैसे हमको स्टार्टिंग का दो बिट को, ठीक है, दो बिट को लास्ट में शिफ्ट कर देना है और जितने एलिमेंट है ए जेड ओ एन को स्टार्टिंग में। मतलब अगर ये स्ट्रिंग का मॉडिफिकेशन अगर हम देखें ना तो इसका क्या आएगा फाइनल आउटपुट वो देख लीजिए, ए जेड ओ एन एंड वी हैव ए एन। और उसके बाद ये हमारा इनिशियल स्ट्रिंग था, ये हमारा फाइनल स्ट्रिंग था। अब हमको कंपैरिजन करना है, क्या ये बी जो स्ट्रिंग गिवन है इसके इक्वल है। कहीं से इक्वल नहीं है तो उस केस में हमको सॉरी उस केस में हमको रिटर्न करना होगा 0। और अगर इक्वल है तो उस केस में हमको रिटर्न करना होता है 1। तो आइए इसको हम कोड करके देखेंगे ये कैसे होगा। और ये फंक्शन का रिटर्न टाइप नथिंग बट 1 या फिर 0। अगर स्ट्रिंग इक्वल है ए स्ट्रिंग में चेंजेस करने के बाद अगर वो बी स्ट्रिंग के इक्वल हो जाए तो उस केस में हमको प्रिंट करना, ये रिटर्न करना है 1, और अनलेस हमको रिटर्न करना है 0। इतना सा काम है। आइए इसको अब हम प्रोसीड करते हैं कि हम कोड लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया। अब हमको ये पता है ना कि ये हैज डिफाइंड एन और टू, इसको कहते हैं मैक्रो। अगर हमको कोई एक ऐसा कांस्टेंट पता हो प्रोग्राम में, ठीक है, कि उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहे तो उस केस में हम यूज करते हैं मैक्रो। अगर मैक्रो में हम इंक्रीमेंट करना चाहेंगे एन प्लस प्लस कर देंगे तो एरर आएगा। मैक्रो हमेशा कांस्टेंट, अगर कोई वैल्यू हमारे प्रोग्राम में कांस्टेंट है जो कि कभी चेंज नहीं होगा तो उस केस में हम यूज करते हैं मैक्रो सी में। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझ में आ रहा है कि हमको ये दोनों को कहीं स्टोर करके रखना होगा, तब ना हम इसमें बड़ा इसे चेंजेस करेंगे। ए को 0th इंडेक्स पे ला देंगे, जेड को फर्स्ट इंडेक्स पे ला देंगे, 0 को सेकंड इंडेक्स पे ला देंगे, एन को थर्ड इंडेक्स पे ला देंगे। तो इस चीज को हम करने के लिए मेमोरी एलोकेशन करते हैं। ठीक, तो हमको मेमोरी जो एलोकेट कर दो वो कैरेक्टर के लिए चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैर स्टार सी असाइन कैर स्टार। मेमोरी एलोकेशन के लिए हम यूज करेंगे मैलॉक फंक्शन। ठीक, साइज ऑफ कैर मतलब साइज ऑफ कैरेक्टर कितना बाइट लेता है मेमोरी में वो इनटू एन, इतना हम मेमोरी एलोकेट कर लिए। अब जो ये ऑक्सिलरी स्पेस जो क्रिएट किए हैं, मेमोरी एलोकेशन किए हैं हीप में, उसमें अब हमको कैरेक्टर कॉपी करना होगा। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाए इंट आई असाइन 0। ठीक, अब एक लूप चलाते हैं फॉर आई शुड बी लेस देन कब तक, एन का जो वैल्यू है जो कि 2 है, आई प्लस प्लस। इस लूप के बॉडी में हमको क्या लिखना है वो देखते हैं। इस लूप के बॉडी में हमको कुछ नहीं, सी ऑफ आई में असाइन कर दो ए ऑफ आई। ठीक, ये लूप के कंप्लीट हो जाने के बाद क्या होगा, हमारा जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन था ना उसमें हमारे स्ट्रिंग का पहला दो बिट मतलब पहला दो बाइट स्टोर हो गया, कॉपी हो गया। अब हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे हमारे ओरिजिनल स्ट्रिंग में। तो उस चीज को करने के लिए अब हम क्या करेंगे,
उस चीज को करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट के असाइन -1, ठीक। अब लूप यूज करेंगे हम फॉर आई शुड बी लेस देन str, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन होता है स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करने का, ठीक। ए का जितना स्ट्रिंग है उतना तक, और उसमें क्या कर दो, इस लूप के में भाई इंक्रीमेंट करो जब भी ये लूप चले, और ए ऑफ के में मीन्स एक पहले एक ए स्ट्रिंग के पहले इंडेक्स पे क्या आ जाए हमारा ए ऑफ आई, ठीक है, क्योंकि हमको इसी स्ट्रिंग के एलिमेंट को रिप्लेस करना है इसी एरे में, ठीक। ये लूप के कंप्लीट हो जाने के बाद क्या हुआ, हमारा जो हमारा जो AZON नाम का जो स्ट्रिंग है ना, कैरेक्टर है, वो आ जाएगा कहाँ, AM को ओवरराइट करके AZON, और यहाँ पर ON है तो ON को रिमूव करके हमको AM लाना है, तो उसके लिए अब हम लूप लिखेंगे। कैसे होगा, तो उसके लिए अब हम लूप का कंडीशन लिखेंगे। तो एक और वेरिएबल बनाते हैं इंट MSI -1, क्यों, और ये होने के बाद k में इंक्रीमेंट कर दो, क्यों होगा आगे बताएंगे। उसके बाद एक लूप चलाते हैं फॉर कहां से कहां तक, जब तक k छोटा है स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन ऑफ a तब तक चलाओ, और k में इंक्रीमेंट कर दो, और इस लूप में कुछ नहीं m में इंक्रीमेंट कर दो, और a ऑफ k में क्या आ जाए, जो c के पहले इंडेक्स पे, ठीक। ये लूप चलने के बाद हमारा क्या हो गया, हमारा जो स्ट्रिंग था ना ए स्ट्रिंग में चेंजेस आ गया। अब हम एक और लूप चलाते हैं, ठीक, फॉर इंट आई असाइन 0। अच्छा, एक टेस्ट केस ये भी हो सकता है, अगर दो स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल नहीं है, ठीक, तो उस केस में क्या आउटपुट हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा 0, तो उसको भी लिख लेते हैं। इफ कंडीशन में अगर स्ट्रिंग लेंथ ऑफ ए नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ ऑफ बी, अगर स्ट्रिंग का लेंथ ही इक्वल नहीं है तो फिर कंपैरिजन करने के क्या नीड है, उस केस में रिटर्न कर दो 0, ठीक है। अगर ये कंडीशन ये कर दो, एल्स में क्या, एल्स पार्ट में है मतलब इक्वल है, ठीक है, इक्वल है तब क्या करो, तब हम चेकिंग करेंगे, ठीक। तो फॉर इंट, अब हमको ये पता चल गया कि दोनों स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल है, तो हम स्ट्रिंग लेंथ ऑफ ए टाइम्स लूप चलाएं कि स्ट्रिंग लेंथ ऑफ बी टाइम्स लूप चलाएं, एक ही बात होगा। उसके लिए हम एक लूप चलाएं फॉर इंट आई असाइन 0, आई शुड बी लेस देन स्ट्रिंग लेंथ ऑफ ए आई प्लस प्लस, और इस फॉर लूप में हम एक कंडीशन लगाएंगे, अगर इफ ए ऑफ आई जैसे ही नॉट इक्वल टू हो जाए बी ऑफ आई के, उस केस में भाई क्या रिटर्न कर दीजिए आप, नॉट इक्वल टू, कहाँ गया फिर से, नॉट इक्वल्स टू बी ऑफ आई है ना, उस केस में रिटर्न कर दीजिए 0, और ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद आप रिटर्न कर दो 1, क्यों 1 बताते हैं। तो ये पूरा अंदर का जो लूप चल रहा है ना, अगर एक भी कैरेक्टर इक्वल नहीं है ना, तो हमारा स्ट्रिंग इक्वल ही नहीं है, तो उस केस में आउटपुट आना चाहिए 0, और अगर ये कंडीशन कभी चला ही नहीं, मतलब स्ट्रिंग इक्वल हो रहा है, ये कंडीशन कब ट्रू होगा, जब ये इक्वल नहीं होगा, और जब इक्वल हो रहा तो ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगा। तो लूप चलना कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद रिटर्न 1 कर दिया। ये इसका आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट 0 होना चाहिए, तो इसका आउटपुट आया 0। अगर पिटाई से अगर अब चेक करते हैं टेस्ट केस, जब AZON एंड AM, इस केस में आउटपुट आना चाहिए 1, लेट्स चेक। अच्छा, AZON AM क्यों आया 0, ओके, वेट, हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंजेस तो आ गया है ना, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम वेट प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से स्ट्रिंग प्रिंट कर लेते हैं। परसेंटेज एस क्या है, स्ट्रिंग ए, रन करके देखते हैं। ओ ये क्या हो गया, AZON आना चाहिए था ना, AZ, कुछ लूप चलाने में दिक्कत हुआ क्या,
इंट आई असाइन 0, सी ऑफ आई में आ जाए ए ऑफ आई, ठीक है, के असाइन आई शुड बी लेस देन प्लस प्लस ए ऑफ के में आ जाए ए ऑफ आई, ओके, इंट एम असाइन -1, के में इंक्रीमेंट हो जाए, के शुड बी लेस देन स्ट्रिंग लेन ऑफ ए, के प्लस प्लस, ठीक है, ए ऑफ के में आ जाए सी ऑफ एम, ठीक, तो हमारा आउटपुट है EMZON। क्या एरर आ रहा है यार? अच्छा, शिट शिट शिट, फंक्शन कॉल किए हैं तो चेंजेस किए हैं स्ट्रिंग में, तो कहाँ से आएगा? छोटा छोटा चीज के वजह से पूरा कोड हम गलत कर लेते हैं। अब रन करके देखते हैं। अच्छा, तो आउटपुट आया 1। तो अब हमको ये स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं करना है, इस फंक्शन के स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो आउटपुट आया 1, मतलब इसको जब हम 2 बिट से रिप्लेस करने का मतलब अगर चेंजेस कर देंगे तो ये दोनों फंक्शन को उसके बाद जब हम कंपेयर किए लूप चला के आ गया यहाँ पे, तो इक्वल आ गया। मान लीजिए अगर हम एक भी कैरेक्टर स्किप कर देते हैं उसके इसमें आउटपुट आना चाहिए 0, लेट्स चेक, तो हमारा आउटपुट 0 आ रहा है, तो जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम इस कोड को समझते हैं हमने किया क्या, ठीक है। तो हमें एक स्ट्रिंग गिवन थी, ठीक है, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, एक और स्ट्रिंग गिवन है हमको। स्ट्रिंग 1 में, पहले स्ट्रिंग में दो दो जो बिट है ना, ए और एम को लास्ट में लेके चले जाओ और ए जेड ओ एन को स्टार्टिंग में, और उसके बाद जो बी स्ट्रिंग है ना उस दोनों को कंपेयर कर लो। अगर इक्वल है तो आउटपुट आना चाहिए 1, अगर इक्वल नहीं है तो आउटपुट आना चाहिए 0। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं। तो हमको ये चीज पता है कि 2 हमेशा कांस्टेंट है, मतलब हमको स्टार्टिंग का दो कैरेक्टर को फिक्स करके रख लेना है, उसके बाद हमारा मैनिपुलेशन होगा। तो उस चीज को स्टोर करने के लिए हम मेमोरी एलोकेशन कर लिए, कैर स्टार ए सी, इसमें मेमोरी एलोकेशन हो गया। उसके बाद हम कॉपी कर लिए, तो सी ऑफ 0 में इनमें आ जाए ए ऑफ 0, जो कि बिल्कुल सही। उसके बाद एक वेरिएबल बनाए के असाइन -1। अब हम क्या कर रहे हैं, ए जेड ओ एन था ना, ए को 0th इंडेक्स पे ला रहे हैं, तो 0 इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए हम के असाइन -1 किए, उसके बाद के प्लस प्लस किए, तो के में इंक्रीमेंट हो गया +1 से। तो अभी के का इनिशियल वैल्यू था -1, के प्लस प्लस के हो जाने के बाद हो गया के का वैल्यू 0। तो ए ऑफ 0 मतलब पहला हमको 0th इंडेक्स मिल गया, उसमें क्या जाए ए ऑफ आई। आई का क्या वैल्यू है, अभी होगा आई का वैल्यू 2, तो 0 1 2, हाँ हमको ए ऑफ 0 में आना चाहिए ए ऑफ 2, तो यही हो गया। ये लूप तो चलते रहा, हमारा ए जेड ओ एन यहाँ पे आ गया। अब ओ एन को हमको रिप्लेस करके क्या ले आना है, जो कि हमारा मेमोरी जो एलोकेट की है उसमें जो हमारा कैरेक्टर था ना उसको अब वहां पे पेस्ट कर देना है, उस चीज कॉपी कर देना है। तो उस चीज के लिए अब हम एक और वेरिएबल बनाए इंट m, और इसका इनिशियल वैल्यू मान लेते हैं -1। क्यों असाइन किया -1, क्यों असाइन किया -1, क्योंकि अब हमको ये जो कैरेक्टर जो एरे बनाए थे ना उसका अब हमको पहले एलिमेंट को स्टोर करना है। तो पहले एलिमेंट को स्टोर करने के लिए 0th इंडेक्स होगा, इसीलिए हम m असाइन -1 कर दिया। उसके बाद k में इंक्रीमेंट कर दिए। क्यों क्यों इंक्रीमेंट किए k में, k कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, -1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कितने टाइम चला भाई, 0 1 2 3 टाइम्स चला, और हमको स्टोर कहाँ कराना है 4th इंडेक्स पे। तो ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये लाइन नहीं लिखो तो बहुत एरर आएगा। एरर क्या आएगा, हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं आएगा। तो इसलिए हम के में इंक्रीमेंट कर दिए। उसके बाद अब क्या एक और लूप चला दिए कि जब तक छोटा स्ट्रिंग लेन ऑफ ए से, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ए ऑफ के में मतलब एरे के 4th इंडेक्स पे हमारा जो डायनेमिकली मेमोरी लोकेशन किए थे जो कैरेक्टर एरे था उसका पहला कैरेक्टर स्टोर हो जाए, इसीलिए हम m में इंक्रीमेंट किया, मतलब अब m का वैल्यू हो गया 0। तो ये लूप तब तक चला, और उसके बाद हमारा ये जो स्ट्रिंग था, ये जो कैरेक्टर एरे था, मतलब जो मेन फंक्शन में ये जो हमारा स्ट्रिंग था, इसमें चेंजेस होके क्या हो गया आउटपुट AZONAM। अब हमको चेक करना है, क्योंकि हमको जो ए स्ट्रिंग पहला स्ट्रिंग में जो मैनिपुलेशन करना था वो हम कर लिए, जो हमारा टास्क परफॉर्म कराना था वो हम करा लिए। अब हम क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे।
कंपेयर करने के लिए हम पहले, ऐसा भी तो हो सकता है कंपैरिजन, पहला स्ट्रिंग 10 कैरेक्टर का है और दूसरा स्ट्रिंग 0 कैरेक्टर का, तो उस केस में क्या आउटपुट आएगा? दोनों इक्वल का भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसीलिए हम इफ कंडीशन लगाए। अगर दोनों का लेंथ ही इक्वल नहीं है तो उस केस में 0 चला जाए। और ये एल्स पार्ट कब चलेगा? जब दोनों का लेंथ इक्वल होगा। इक्वल होगा तो हम बारी बारी से कंपेयर कर लिए स्टार्टिंग इंडेक्स से, या तो आप लास्ट से कर लीजिए या फिर स्टार्टिंग से कर लीजिए, वो आप पे है। तो हम स्टार्टिंग से किए, फॉर int i assign 0 i should be less than string length of a। यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ ऑफ a क्यों किए? हमको ये पता है दोनों स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल है, तो आप a यूज कीजिए या फिर b यूज कीजिए, एक ही बात है। तो और हम बार बार कंपैरिजन करने लगे, अगर a ऑफ i नहीं इक्वल है b ऑफ i के, उस केस में रिटर्न कर दो 0। इक्वल अगर ऐसा भी हो सकता है पहला कैरेक्टर इक्वल नहीं हो, उसी केस में रिटर्न हो जाए 0। ये लूप चलेगा भी नहीं फालतू का। ये लूप अगर पूरा चल गया तब चलेगा, मतलब दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, और जैसे ये लूप कंप्लीट हुआ हम रिटर्न कर दिए 1 1 1। यही डिनोट कर रहा है कि हमारा दोनों स्ट्रिंग इक्वल है। तो ये जब अभी हम इसको रन किए तो आउटपुट आ रहा है हमारा 0, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला स्ट्रिंग का लेंथ कितना है 6 और दूसरे का 5, कहां से इक्वल आएगा? तो इसको, इसीलिए इसका आउटपुट आ गया 0। ये वाला इफ कंडीशन स्टेटमेंट हमारा चल गया, ये इक्वल नहीं हुआ, ये इक्वल हो गया, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ ए नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ ऑफ बी, ये सिंपली रिटर्न 0 हो गया। अब हमको इसको इक्वल करना है तो यहाँ पे आएगा ए एंड एम, ठीक है। अब अगर इसको रन करेंगे तो दोनों का तो दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो आउटपुट आएगा 1। तो हमारा कंसोल पे जो आउटपुट आ रहा है वो भी 1 ही आ रहा है, तो हमारा कोड बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम, अगर हमको कोई मैक्रो यूज करना है, मतलब ऐसा कोई वेरिएबल यूज करना है जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं मैक्रो। और स्ट्रिंग डॉट एच, अगर हमको स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है खुद का कोड लिखे बिना, तो हमारे सीनियर डेवलपर या फिर सी लैंग्वेज जब डेनिस रिची बना रहे थे ना, तो ये सब उसमें पहले से इस सब हेडर फाइल में इन सब फंक्शन का कोड पहले से लिखा हुआ है, हम सबको बस उसको कॉल करके यूज करना है, ठीक है। और भी बहुत सारे फंक्शन है, str, रिवर्स, स्ट्रिंग कॉपी करने का बहुत सा डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें कि ये अच्छा है कि ये क्वेश्चन आपको गिग्स फॉर गिग्स पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें कि अगर हमको एक स्ट्रिंग गिवन है, 2 स्ट्रिंग गिवन है, और पहला स्ट्रिंग में हमको कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद अगर उसको हमको चेक करना है दूसरे स्ट्रिंग से, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल आ रहा है तब तो हमारा आउटपुट 1 आना चाहिए, और अगर इक्वल नहीं है तो उस केस में हमारा आउटपुट आना चाहिए 0। तो हम कोड भी देख लिया कि कैसे हम मेमोरी एलोकेशन किए। ओके ओके, अगर व्हाट आई से अगर मेमोरी लीक हमको नहीं करना है ना, तो जो हम मेमोरी एलोकेशन किए अगर उसको फ्री कर लेना है ना, तो फ्री फंक्शन क्या से हम वो काम कर सकते हैं, ठीक। फ्री फंक्शन में हम सिंपली हमारा जो ये कैरेक्टर एरे था ना जिसका काम अब हो चुका था, अब उसको फालतू सा मेमोरी में स्टोर रखने से क्या फायदा, उसको रिमूव कर दो, फिर भी आउटपुट हमारा 1 ही आएगा, ठीक। तो ये हमारा मेमोरी एफिशिएंट भी हो गया, जिस पर्पस के लिए मेमोरी एलोकेट किए थे वो काम हो गया, हम उसको फ्री कर दिए, ठीक। तो हमारा आउटपुट भी आ रहा है 1। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दिए गूगल, ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक, आपको पता ही होगा। OGLE फिर GO, इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि अगर इस पहले स्ट्रिंग में कुछ हम चेंजेस किए उसके बाद कंपेयर किए दोनों को, अगर इसमें एक भी बिट मिसिंग है ना तो आउटपुट आएगा 0। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में हर एक चीज समझ में आया, हर एक स्टेप। एक चीज और बताना भूल गया, ये जो प्रिंटफ है ना, अगर हमको कोई एक स्ट्रिंग प्रिंट कराना और हमको उसका एड्रेस गिवन है, स्टार्टिंग बिट का एड्रेस, तो हम परसेंटेज एज फॉर्मेट स्पेसिफायर से उस स्ट्रिंग का एड्रेस पास करेंगे, तो परसेंटेज एज फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करेगा, पूरे स्ट्रिंग को बारी बारी से प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जा रही हो। अगर आपको इसको वीडियो को समझने में दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए। ये वीडियो को 2-3 बार देखिए, हम जो कोड लिखे हैं उसको कॉपी पे लिख के ड्राई रन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे कोड का
फंक्शनलिटी वर्किंग क्या है, कब हम कैसे क्या लिखें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाए। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो बहुत ही आएंगे और बहुत ही अवेलेबल हैं, आप उसको देखिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।